तमाम सज्जना ते मित्रां नूं अपने प्रोग्राम ओला दे विच जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखना। मेरे नाल अज वो शख्सियत मौजूद है ਜਿਹੜੀ जिस मैं कह सकना है कि एक मुहब्बत करने वाला इंसान, एक खुश अखलाक और मिलनसार और शोबे के लिहाज नाल बतौर वकील मैं अज इन्होंने जिस मौजू के उत्ते गुफ्तगू कर लगा वो भी एक बड़ा अहम मौजू है। लेकिन जी मैं इन्हों की शख्सियत के हवाले गल की है, मैनू एक मियाँ मुहम्मद बख्श साहब का एक शेर याद आ रहा जिहदे आप फरमाते हैं कि चंगे यार दी यारी इवें जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें लईए ना लईए तो बुले यार हज़ारा। यकीन जानो कि जिसले चोई साहब को इंसान मिलता है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी मुहब्बत देंगे ने और इन्होंने मिल के खुशबुआं ही खुशबुआं ने। तो मैं गल सिलसिला शुरू कर लगा जी। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब पहले तो अपना पूरा जरा साढ़े सुनने वालों तारफ और अपना इलाका भी दसना है कि किस इलाके नाल तुसीं माशाअल्लाह तलक रखते हो। बहुत अच्छी तरबीयत है, बहुत खुशगवार हमेशा लोगों को मिलते हो। सामने अपना पूरा तारफ दस दिओ जी। चौधरी मोहम्मद अब्बास मजीद एडवोकेट हाई कोर्ट मेरा नाम है। मेरा तलक बेसिकली तहसील जहानिया ज़िला खानेवाल नाल है। 2008 तो मैं वकालत के शोबे नाल वाबस्ता है तो लाहौर तो ही अपनी वकालत का आगाज़ किया है। तो इत्थे ही अल कदर सेंटर ग्राउंड फ्लोर ऑफिस नंबर 7 1 मजंग रोड मेरा ऑफिस है। तो अपने वकालत के शोबे नाल रिलेटेड है। चौधरी साहब ने अपना इलाका भी दसिया जहानिया, अपने दफ्तर का नाम दसिया चौधरी अब्बास मजीद साहब ने। चौधरी साहब नाल असी एक मौजू के उत्ते गल कर लगे हैं। चौधरी साहब हमदर्द आदमी ने, अच्छा मशवरा देंगे। चौधरी साहब देखने दे विच आ रहा है कि साडे इस मुल्क दे विच ना फ्रॉड बहुत वध रहा है। मतलब है कि फ्रॉड के उत्ते क्यों सज़ा घट है। एक वाक़या साडे इलम दे विच आया पिछले दिनों मैं सुन रहा सा कि एक शहरी जिहड़ा थाना लियाकताबाद अपने मोबाइल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करान गया, उत्थे जाके उन्होंने पता चलता है कि वो शनाख्ती कार्ड के उत्ते कोई 100-150 बंदियां ने उत्थे जमानत कराई हुई है। वो जिस बंदे ने भी कचहरी में वो फोटो कापी वाले ने दिता या जिन्हें भी दिता उन्होंने वो शनाख्ती कार्ड तो 100-150 जनाब वो मचलके हुए ने। बहुत उन्होंने पता ही नहीं। और जिसले अपने मोबाइल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करान गया तो उत्थे जाके थाने पता चलिया। ये तो एक बड़ी छोटी जी मिसाल है चौधरी साहब फ्रॉड की। की कहना चाहोगे इस वाक़े के उत्ते? पहले तो ये तुहाडे नाल गल करिए। खान साहब मैं शाबाश पेश करांगा। बड़ा ही अहम मौजू के उत्ते जनाब सवाल किया तुसी और मैं चाहांगा कि मेरे इस जवाब विच बहुत सारे लोगों को आगाही हो जाए कि वो अपने आप को इस गनौने जिहड़ा जुर्म है इस गनौने ग्रोह तो किवें अपने आप को महफूज कर सकते हैं। सब तो पहले तो तुहाडा सवाल है कि एक ID कार्ड, एक बंदे का ID कार्ड इस्तेमाल होया फोटो कापी बहुत सारे लोगों की जमानतां च कि उन्हें उन्होंने शनाख्त की जां बतौरे गवाह उन्हें अपना उहदा शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होया। एक्चुअल हुंदा यह है कि जदों भी कोई आम सादा लो बंदा कचहरी च आंदा है वो फोटो कापी वाले नूं अपने ID कार्ड की शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवांदा है। वो एक दी बजाय 2-3 कॉपियां करके रख लैंदा कोल, उन्होंने इलम च नहीं हुंदा। और वही शनाख्ती कार्ड जिस टाइम किसी बंदे की जमानत होंदी है तो कोई वो श्योरिटी देन जाता तो वो 2 गवाहां दे ID कार्ड की कॉपी चाहिए होंदी है, एक शनाख्त करने की कॉपी चाहिए है। वो 3 कॉपियां जिहड़ियां ने इवें फोटो मशीन वाले सेल करके वो इस्तेमाल हो जाती है, जिस वजह तो उस गरीब को पता भी नहीं होंदा कि मेरे ID कार्ड की कॉपी यूज़ की गई है। सब तो पहले तो मैं ये कहांगा कि अपनी निगरानी च ID कार्ड की कॉपी कराओ। फिर जिथे भी ID कार्ड की कॉपी इस्तेमाल की जाती है वो बैंक च ही क्यों नहीं है, उन्होंने क्रॉस लाजमी करो कि किस परपज़ वास्ते ID कार्ड की कॉपी दी है। अगर वो किसी अदारे च दरखास्त लिखा जाएगा किस दरखास्त वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो बैंक इस्तेमाल है लिखा जाएगा कि फॉर बैंक इस्तेमाल, क्योंकि जदों रद्दी बेची जाती है तो रद्दी वो कापियां जांदियां ने तो फिर भी वो मिसयूज़ हो जांदियां ने। और अगली चीज़ मैं कहांगा जो उस कॉपी में इस्तेमाल किया जाता जिहदी इस्तेमाल हुई वो तो इलम च कोई नहीं है तो रिकार्ड च नाम आना शुरू हो जाता क्योंकि उन्हें शनाख्त की होंदी है किसी मुलजम की। वो मुलजम मफरूर हो जाता, उस तो मचलका देने वाला पकड़ाया जाता, शनाख्त करिंदियां दे जिहड़ा है वो कंट्रोल लिस्ट नाम आ जाता, पुलिस रिकार्ड नाम आ जाता है। और अगर किसी की इस तरह ID कार्ड की कॉपी मिसयूज़ हुई है, अगर जिस बंदे का भी रिकार्ड बनया कि तू जमानत दे चुकिया वा, वो एक रेमडी जरूर है कि जिस बंदे की जमानत हुई है
ਕਬਲ ਅਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। 468 ਔਰ 471 ਅਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਕਿ 468 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਫਰੋਜਰੀ ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਚੀਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 468 ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਫਰਾਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 471 ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀ ਅਵੇਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ बढ़ाਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਫਰਾਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ, ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਦਈ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇਵਨ ਦੈਟ ਆਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਦਾਰੇ ਇਟਸੈਲਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮਦਈ ਬਣੇਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰੋਹ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ अब्बास मजीद साहब बहुत अच्छे और मुखलिस बशर दोस्तों नवाज रहे सन। हर बंदा अखा खोल के रखे, और हुकूमत का मुतालबा है कि फराडियां की गर्दन के उत्ते सख्त तो सख्त पंजा जोड़ा पाया जाए। मैं चौधरी अब्बास साहब चूँकि हमेशा इस तरह फैज़ बनते हैं तो, और लेकिन जड़ा अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए, आप फरमाते ने कि दुनिया ते जड़ा कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजी संगी कोलों बेहतर यार अकेले। जड़ा बंदा लोगों को वक्त ते फायदा नहीं दिंदा, फैज़ नहीं दिंदा, और उसकी मुश्किल से कम नहीं आता, वो बेहतर है कि जिंदगी चो निकल जाए तो बेहतर है। मैं चौधरी अब्बास मजीद साहब के जज्बे नूं और इन्हां दे प्यार नूं सलाम पेश करना, और यही दुआ करना कि अल्लाह पाक इन्हां नूं यही हिम्मत और तौफीक अता रखे कि लोगों के नाल मुहब्बत और प्यार दे नाल पेश आन। इहदे नाल ही तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान इजाज़त चाहता है। जिंदगी रही तो अगले प्रोग्राम दे विच इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होएगी। उन्नी देर तक रब राखा।